हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, जिसमें जिसमें क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यहाँ पे n का मान पूछा है कि कितने पद लेने चाहिए। सबसे पहले दिया क्या, वो वाला लिखेंगे। a बराबर 9 दिया है, d बराबर 17 - 9 हो गया, 8 हो गया, और हमको निकालना है n बराबर वाट। तो फॉर्मूला बैठाएंगे। SN का मान दिया है 636, योग दिया है 636। SN का फॉर्मूला बैठा देंगे n/2 2a जोड़ n-1 इंटू d बराबर 636। n का मान कितना है नहीं दिया, n का मान निकालना है। 2 इंटू 9 n-1 d का मान कितना है 8। यहाँ हो जाएगा n इंटू 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8n - 8 636। यहाँ भागा में तो 2 को इधर ले आएंगे, गुना में हो जाएगा। 18 में 8 गया 10 हो जाएगा, 10 + 8n बराबर 2 छक 12, 2 तिया छक 7, 2 छक 12, 1272 हो गया। अब n और 10 को गुना करेंगे तो 10n होगा, और n और 8n को गुना करेंगे 8n स्क्वायर हो जाएगा 1272। यहाँ 8n स्क्वायर लिखेंगे, 10n लिखेंगे, 1272 को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा। दो छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, तो हम लोग लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 हो जाएगा। ये 2 को उधर ले जाएंगे तो 0/2 होगा, तो 2 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ इसको गुणनखंड करना है। 636 को इस तरह तोड़ना है। 636 और 4 को गुना करेंगे, 636 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 636 और 4 को गुना करेंगे, 4 छक 24, 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 14 का 4 हाथ में 1, 4 छक 24 25, 4 छक 24 2544। अब 2544 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने से 5n आना चाहिए, और गुना करने पर इतना होना चाहिए 2544। 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 तिया 9, और किसी से नहीं कटेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 में यदि 53 को घटाते हैं 48 में तो कितना हो जाता है, 13 में 8 गया 5, 5 हो जा रहा है। और गुना करने इसको गुना करेंगे तो 2544 आएगा। तो गुणनखंड में क्या आया, प्लस 5n है तो बड़ा में प्लस का चिन्ह देना है, 4n स्क्वायर 53n - 48n 636 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या आएगा, n कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 4n प्लस 53, 48 कॉमन ले लेंगे तो n यहाँ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आएगा n, तो फिर n प्लस 53 बचेगा।
इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? बारह पंच 60 36, यहाँ कॉमन आएगा 12, यहाँ बचेगा 12 चौक 48 4n, और यहाँ 53। तो इसको हम लोग लिखेंगे n-12 4n + 53 बराबर 0। n-12 बराबर 0, 4n + 53 बराबर 0। तो n का मान 12 आएगा, और इधर n का मान 0 - 53 -53/4। तो हमको n निकालना था, आंसर निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें दिया है किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद कितना है? 5 है, यानी कि ए बराबर 5 दिया है। अंतिम पद 45 है। अंतिम पद कितना है? 45, जिसको हम लोग ए एन भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। एल का मान कितना दिया है? 45 दिया है। और योग दिया है, एस एन का मान कितना दिया है? 400 दिया है। तो इसमें डी ज्ञात करना है। एस एन का मान कितना दिया? 400। फॉर्मूला बैठाएंगे n/2 ए जोड़ एल बराबर 400। एन का मान नहीं दिया है, ए का मान 5 और एल का मान 45। n इंटू 50, 400 गुना 2 हो जाएगा, 2 को उधर ले गए, 50n बराबर 800। n बराबर क्या हो जाएगा? 800/50। 5 का 5, 5 छक 30। n का मान कितना आ गया? 16। तो हमको ज्ञात क्या करना है? डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला बिठाएंगे ए जोड़ n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है? एल का मान जो दिया वही ए एन का मान होगा, 45 है। ए का मान कितना दिया? 5 है। एन का मान कितना है? 16 निकला। डी निकल जाएगा यहाँ पे। 45 में 5 गया, 15 डी बचा है। 40 बराबर 15 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 40/15। 5 × 8 = 40, 5 × 15 8/3। तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। 6 नंबर में दिया किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दिया है 17 और 350। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। प्रथम पद मतलब 17 दिया है, और अंतिम पद हम ए एन लिख सकते हैं या तो एल लिख सकते हैं। 350 दिया है। यदि सार्वंतर भी दिया है 9 दिया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें कितने पद और योग कितना है? n बराबर वाट और एस एन बराबर वाट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बिठाएंगे? ए एन का फॉर्मूला बिठाएंगे। ए एन का मान कितना दिया है? 350। ए जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 350 हो जाएगा। ए का मान दिया 17, एन का मान नहीं दिया, निकालना है। डी का मान दिया 9 बराबर 350। n-1 इंटू 9 बराबर 350 हो जाएगा, -17 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? n-1 350 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 300। कितना हो जाएगा? 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 4 में 1 गया 3, इतना आ जाएगा।
n माइनस, और यहाँ पे 9 को भी इधर ले गए तो कितना होगा, भागा में होगा, कटेगा क्या, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, तो n का मान कितना हो जाएगा 37 प्लस 1, यानी कि n का मान आ गया 38। तो हम लोग एस एन का मान निकाल सकते हैं, n/2 a जोड़ l, 38/2, a का मान कितना है 17 और l का मान कितना है 350। 19 इंटू 350 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 367। अब जब गुना करेंगे तो 6973 आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। 7 नंबर में उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर दिया है और 22वां पद दिया है। तो यहाँ जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, डी बराबर कितना दिया 7 दिया है और ए 22 का मान कितना दिया है 149। ठीक है, तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, हमको क्या ज्ञात करना है 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S22 बराबर वाट, ये ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे ए जोड़ 21 डी, इसको लिख देंगे डायरेक्ट 149। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का मान नहीं दिया है, 21 इंटू 7 149 हो जाएगा। ए जोड़ यहाँ कितना 7 का 7, 7 दूनी 14, 147 149 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 149 माइनस 147, तो ए का मान यहाँ क्या आ गया 2। जब ए का मान 2 आ गया तो हम लोग एस एन का मान निकाल पाएंगे कि नहीं। एस एन बराबर n/2 2 ए जोड़ n-1 इंटू डी, एन का मान क्या है 22 हो जाएगा, S22 का मान निकालना बोला है, तो 22/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान कितना निकला 2, यहाँ कितना हो जाएगा 22 माइनस 1 और डी का मान 7, 11 4 हो जाएगा, 21 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14 147 हो जाएगा। 11 इंटू 7 4 11, हाथ में 1, 4 1 5, 1 151 हो जाएगा। 151 और 11 को गुना करेंगे, 11 1 11, 11 5 65, 1 66, हाथ में 6, 11 के 11 और 6 17, 11 का 11, 11 5 55, 55 1 56, हाथ में 5, 11 का 11 और 5 16, 1661, ये हमारा आंसर है। तो आज की क्लास में 4 5 6 और 7 का क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब जो भी क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आज के क्लास में बस इतना। थैंक यू।